अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली व नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से अल्लाह के सफ़ीर से हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आपने पहले हिस्से को सारे लोग तवज्जो के साथ समाअत फरमाए और वीडियो को पूरी तरह से देखे। मैं तमाम व्यूअर्स की शुक्रगुजार हूँ। आज दूसरा हिस्सा आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, मुतालिया करके बयान कर रही हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिन भर आप दुनियावी चीज़ें तो देखते रहते हो। एक 10 मिनट निकाल कर हमारी इस वीडियो को मुतालिया करते रहिए ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम इस्लामी मालूमात आपको हासिल हो। यही हमारे वीडियो का मकसद है। आइए मैं बिला ताखिर किए के वाक़े की तरफ चलती हूँ। हज़रत अबुल क़ासिम जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आपका ख़ानदानी नाम जुनैद था। वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद और दादा का नाम जुनैद खवरेरी था। दादा के नाम पर आपका नाम रखा गया। अबुल क़ासिम आपकी कुनियत थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पैदाइश में शदीद इख्तिलाफात है। अक्सर मौरखीन ने तो आपका सन पैदाइश तहरीर ही नहीं किया। बाज़ तज़किरा निगारों ने निहायत मोहतात अंदाज में 215 को हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का साल विलादत करार दिया है। आपके आबा व अजदाद नाहवीन के बासिंद थे। आले सामान के दौर हुकूमत में इस कदीम शहर को तारीख़ी अहमियत हासिल थी। दौलत ईरान मुमालिकत उस्मानिया के दरमियान में जो मुमताज़ कोहिस्तानी इलाक़ा है, इन दोनों इलाक़े जबल के नाम से मशहूर था। दौलत अब्बासिया के आखिरी ज़माने तक पहाड़ी इलाका का सदर मुकाम यही शहर नाहवियन था। हज़रत जुनैद की विलादत से पहले आपके वालिद जनाब मोहम्मद ने तरक वतन करके बगदाद की सुकूनियत इख्तियार कर ली थी। हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद मोहतरम आयना साजी यानी शीशे गिरी के आलात की तिजारत किया करते थे। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि जनाब मोहम्मद ने अपनी तिजारत को फ़रोग देने के लिए कोहिस्तानी इलाका छोड़ा और बगदाद मुंतकिल हो गए। मगर जब हम इस दौर के हवाले से तारीख का मुतालिया करते हैं तो एक अज़ियतनाक सूरत हाल सामने आती है। अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने 214 में अली बिन हाशम नामी एक शख्स को इलाक़ा जबल का आदिल गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके साथ ही खम असफियान और अजरा बामीजान वगैरह के इलाके भी इसी की तवील में दे दिए थे। अली बिन हाशम फितरतन एक संगदिल इंसान था। इसने हुकूमत का रोब व जलाल कायम करने के लिए मखलूक खुदा पर बेशुमार मजलूम ढाए, हजारों इंसानों का माल व असबाब लूटा और इनकी जायदादें जब्त कर लिए। बहुत से लोग को सर मख्तल ले जाकर जुबा कर डाला। नतीजतन पूरे इलाके में एक कोरहाम बरपाया हो गया। मजबूर बेकस इंसान आसमान की तरफ मुंह करके फरियाद करते थे, ऐ खुदा, तूने अली बिन हाशम को हमारे कौन से गुनाहों की पादाश में हम पर नाजिल किया है। इसी गिरावर्जी के दौरान वो सितम रशीद लोग गायबाना तौर पर अब्बासी खलीफा मामून रशीद को मुखातिब करके कहा करते थे,
उम्रुल मोमिनीन, आपको खबर भी है कि आपने किसी जालिम और जाबिर हुक्म को हम पर मसलत किया है। क्या यही आपका निज़ामी मुमलिकत है? जब अली बिन हाशिम की एजिदा रसानी की खबर खलीफा मामून रशीद तक पहुंची तो वो शिद्दत गजब से बदहोश हो गया। फिर इसने फौरी तौर पर अजीफ नामी एक शख्स को सरे दरबार तलब किया जो शिजाअत और इस्तेकामत में बड़ी शोहरत रखता था। इजिप्ट, जब से मैंने अली बिन हाशिम के मजलूम की दास्तां सुनी है, मैं बेखूबी के मरीज में मुब्तला हो गया हूँ। अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने अजीफ को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तो मुझे मेरी कोई खोई हुई नींद लौटा सकता है? उम्रुल मोमिनीन, मैं कोई तिबीब नहीं हूँ। इजिफ ने आजिज़ी के साथ अर्ज किया, अगर मेरी वजह से खलीफतुल मुस्लिमीन की कोई खोई हुई नींदें वापस आ सकती हैं तो गुलाम हाजिर है। अजीब अपनी जान देकर भी आपके ख्वाबों को पुरसुकून बना सकता है। मेरी आंखें बस एक ही मंजर देखना चाहती हैं कि तो अली बिन हाशिम को जंजीर पहना दे और फिर इसे मेरे कदमों में लाकर डाल दे। मामून रशीद बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। फिर मैं इस शमशीर नाफरमान का सर अपने पैरों से कुचल डालूं। अगर मेरी जिंदगी ना वफा की तो ऐसे ही होगा। उम्रुल मोमिनीन इजिप्ट ने सर खम करते हुए कहा। फिर मामून रशीद के हुक्म पर इजिप्ट अपना लश्कर लेकर इलाक़े जबल की तरफ बढ़ा। जब अली बिन हाशिम ने यह खबर सुनी तो इसने सरकशी अख्तियार की और हुकूमत के दूसरे बागी बेबाक से मिलकर इल्म बगावत बुलंद करना चाहा, मगर इजिप्ट ने इसे संभालने का मौका नहीं दिया और वो किसी बिलाए नागहानी की तरह अली बिन हाशिम के सर पर पहुंच गया। और फिर 217 में इस जाबिर शफाक इंसान को गिरफ्तार करके अब्बासी खलीफा मामून रशीद के सामने पेश कर दिया। अली बिन हाशिम को देखकर मामून रशीद इस कदर जज्बाती हो गया था कि इसने इलाक़े जबल के हाकिमों का अदालती एहतसाब करने के बजाय इस वक्त अली बिन हाशिम और इसके भाई हबीब का कत्ल के अहकाम जारी कर दिए। फिर जब दोनों भाइयों के जिस्म खून में नहाकर साख्त हो गए तो मामून रशीद ने नया हुक्म जारी किया कि अली बिन हाशिम का सर नेज़े पर बुलंद करो और इसे इराक़ी खरसान, शाम और मिस्र के गली कूचों में फिराओ। जब तमाम लोग ये इबरतनाक तमाशा देखे चुके तो फिर इस जालिम नाफरमान के सर को समंदर में फेंक दो। अली बिन हाशिम का दर जफाकारी 4 सालों पर मोहत था। इसने 214 से 217 तक मखलूक खुदा पर मजलूम ढाए, जिन्हें देखकर सख्त दिल इंसान भी कांप उठते थे। यही वो पुरअशोक जमाना था जब हजरत जुनैद बगदाद के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद ने नमनमाक आंखों के साथ अपने आबाई वतन नाहविन को सलाम आखिर कहा और हिजरत करके बगदाद पहुंचे। और इसी तारीख शहर में हजरत जुनैद बगदाद रोजगार सोफी पैदा हुए। हजरत जुनैद बगदाद ने एक ऐसे खानदान में आंखें खोली जिसका बाजाहिरी इल्म फाजिल से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर जाहिर तकवे का बुनियाद बनाया जाए तो इस खानदान में ऐसा कोई परहेजगार शख्स भी पैदा नहीं हुआ जिसके हवाले से इस घराने को शोहरत या फजीलत हासिल हो। अलबत्ता हजरत जुनैद बगदाद की नानियाल को एक मोहतरम आलमी खानदान से निस्बत थी। आपके हकीकी मामू हजरत सिर सख्ती न सिर्फ अपने ओहदे के मशहूर सूफी बुजुर्ग थे बल्कि आने वाले जमाने में भी आपका नाम हमेशा इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा। आज का जो वाक़ा था हजरत मामून रशीद और अली हाशिम का दौर और यानी क्या बोलते हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश, किस तरह से उनके अब्बा जान ने यानी अली बिन हाशिम की जुल्म से तंग आकर अपना गांव नौनिहाल छोड़ दिया था। तो जुनैद इनके दादा पीर का नाम था, जो उनके दादा के नाम पर हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने
यानी हजरत जुनैद बगदाद के अब्बू जान ने इनको नाम जुनैद दिया था। ये वाक़ा आपके सामने मैं तज़किरा करके अल्लाह के सफ़ीर से आपके सामने रख रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप सबको पसंद आएगा। और मज़ीद मालूमात करने के लिए, मज़ीद वाक़ात को आपके सामने पेश करने के लिए मैं फिर तीसरा हिस्सा लेकर कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। यानी हजरत जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा टॉपिक टू टॉपिक आपके सामने रख रही हूँ। वो कैसे हस्ती थे, उनके अब्बू जान कैसे थे। देखिए हजरत ख्वाजा जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह यानी कहीं से भी उनका आबाई घराना सोफिया अकराम से या आलिम फाजिल से नहीं था, मगर उन्होंने अपने मामू जान हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के सरपरस्ती में तालीमियात हासिल किए और एक यानी वक्त के बहुत बड़े सोफिया अकराम में वो जाने जाते हैं आज। इसलिए इल्म हर एक को हासिल करना चाहिए, हर एक को मुतालिया करना चाहिए। किसी की बात को ऐसे ही नहीं मानना है, मुतालिया करके सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम दिया है। कई बार हम अंधे होकर लोगों के पीछे दौड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्गान दिन के हालात को जानना चाहिए, औलिया कराम के हालात को जानना चाहिए, सहाबा कराम के हालात को जानना चाहिए, पैगंबरों की जिंदगी का मुतालिया करना चाहिए। मैं यही आप सबसे कहते हुए आज की इस बयान को यहीं पे करती हूँ। कल से फिर हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का आगे का तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, फॉलो करें और सवाब दारैन हासिल करें। मेरा मकसद है कुरान और हदीस की रोशनी में आपको मुतालिया करके तमाम वाक़ात को टॉपिक टू टॉपिक आपके सामने समझाती जाऊं, ताकि आपको हकीकत और सच्चाई आप सबके सामने खुल जाए, ताकि आपको जो लोग यानी गलत यानी बयानात कर दुनिया की यानी क्या बोलते दुनिया हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग यानी बयानात कर यानी आपको गुमराह कर रहे हैं, वैसे गुमराहों से बचना है। मैं कल जो वाक़ा सुनाई थी कि हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने हाजी को क्या कहा था, मेरा पहला टॉपिक हजरत जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का आप जरूर घड़ी घड़ी देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हज किस तरह होना चाहिए। हजरत जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का ख्यालात कैसे थे। आज के वाक़ा से आपको ये पता चला कि जुल्मत के दौर में उनके अब्बूजान ने अपना गांव छोड़ा और उस वक्त में यानी पैदा हुए यानी ख्वाजा अबुल कासिम जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह। इस वाक़े को आपने पूरी तरह देखिए। वीडियो को देखकर मेरी हिम्मत अफजाई के खातिर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सवाब दारैन हासिल कीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो को पूरी तरह से देखिए। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जिसने पहला वाक़ा देखा। आप सबसे दूसरा वाक़ा भी देखने के लिए गुजारिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।